नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 30 नवंबर 2024 मुताबिक 27 जमादिल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद तनाज़ा में अहम हिदायत जारी करते हुए निचली अदालतों को हुक्म दिया है कि वो इस मामले में कोई भी कार्रवाई न करें जब तक कि हाई कोर्ट से कोई वाज़ेह हिदायत न मिले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI संजीव खन्ना की सरबराही में बेंच ने कहा कि मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी अख्तियारात का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके साथ योगी हुकूमत को भी गैर जानिबदारी का मुजाहरा करने की नसीहत की गई। अदालत ने योगी आदित्यनाथ हुकूमत को हिदायत दी है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि इलाके में अमन और हम आहंगी बरकरार रहे। यूपी की संभल शाही मस्जिद मामले में मुदाखलत करते हुए अदालत उज़्मा ने निचली अदालत से कहा है कि वो इस मामले की मजीद समाअत न करे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में बड़ी जीत हासिल करेगी। बीजेपी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा ज़िमनी इंतखाब में जीतने वाले 9 मुंतखब MLA के जलसे में खिताब करते हुए योगी ने कहा कि टीम जज्बे और इत्तेहाद के साथ काम करके नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। अपोजिशन को निशाना बनाते हुए वजीर आला ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की जबरदस्त जीत से अपोजिशन पार्टियां खौफजदा हो गई हैं। अब वो सिर्फ इल्जामात लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक जो इशारे दिए हैं उन पर अमल करना और करवाना, रोज फितने न पैदा हो इस पर कदगन लगाने के लिए सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने की जरूरत है। इन खैरात का इजहार शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी जामा मस्जिद दिल्ली ने आज नमाज जुमा से पहले अपने खिताब में किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में अक्टूबर 1991 में बने पार्लिमानी एक्ट इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का खुसूसी कानून पर खुसूसी तवज्जो देते हुए वाज़ेह तंबीह की थी कि इस एक्ट की रूह से मुस्तक़बिल में इस तरह के मजीद फितनों को हवा न दी जाए। ये सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन साथ में फैसले में कुछ ऐसी गुंजाइशें भी छोड़ दी गई जिसका गलत इस्तेमाल अब रोज का वतीरा बन गया है। जामा मस्जिद बदायूं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में इस तरह के दावे और सर्वे की बातें न खत्म होने वाला ये सिलसिला शाही जामा मस्जिद संभल और 800 साल पुरानी दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज तक आ पहुंचा है। आखिर हम इस तरह के मामला को कहां तक ले जाना चाहते हैं? मुसलमानों को वोटिंग के हक से महरूम करने के मुतनाज़ा बयान देने पर कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। यह FIR बंगलौर की अपर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की दफा 299 के तहत एक शिकायत के बाद दर्ज की गई। शिकायत में कहा गया है कि स्वामी का बयान मुआशरती हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाला है और यह इश्तियाल अंगेज है। कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी ने मंगल को बंगलौर में भारतीय किसान संघ के एक एहतजाजी मुजाहरे में यह मुतनाज़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को वोट देने का हक हासिल है, जिसके सबब सियासतदान वोट बैंक की सियासत करते हैं, लिहाजा मुसलमानों को वोटिंग के हक से महरूम कर देना चाहिए। पाकिस्तान के पाराचीनार में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में शियों के कत्लेआम और मुसलसल हो रही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ आज नमाज जुमा के बाद आसिफी मस्जिद में मजलिस उलमाए हिंद की जानिब से मौलाना कल्ब जवाद नकवी की रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान सरकार और फौज के साथ तालिबानी दहशतगर्दी के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए और अक़वाम मुत्तहिदा से पाराचीनार के शियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने का मुतालिबा किया। एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन को खिताब करते हुए मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार शियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है और अफसोस यह है कि शियों की नस्ल कुशी पर पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश हैं। मौलवियों ने इस कत्लेआम की मजम्मत तक नहीं की। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की हुकूमत में उत्तर प्रदेश में सेहत की खिदमत अबतर हो गई हैं। सरकारी अस्पतालों का इंतजामी निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है, जिसके नतीजे में आग लगने से बच्चों और दूसरे मरीजों की अमवात हो रही हैं। कहीं डॉक्टर्स और अमला नहीं है तो कहीं जान बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कीमती आलात तालों में बंद धूल खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत लखनऊ के बड़े अस्पतालों में मरीजों को हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। SP सदर ने कहा कि न सिर्फ जिला अस्पतालों बल्कि दारुल हुकूमत के बड़े अस्पतालों में भी मरीजों और तीमारदारों को आए दिन बेइज्जती और हिरासानी का सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव की बेटी उदिति यादव गुज़िश्ता कई इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम चलाती नजर आई। उदिति यादव की सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब मैनपुरी में लोकसभा का ज़िमनी इंतखाब हुआ। मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। डिम्पल यादव मैनपुरी से SP उम्मीदवार थी और उदिति यादव उनके हक में तशहीर कर रही थी। अब अखिलेश यादव ने एक पॉडकास्ट में उदिति यादव की सियासत में आने के बारे में साफ कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि उनकी बेटी उदिति यादव को मालूम होना चाहिए कि सियासत क्या होती है। उसे गाँव गाँव
जाने की आज़ादी दी गई। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी को इसलिए नहीं रोका कि हमें लगा कि हमारी बेटी को भी सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल झटके मिल रहे हैं। योगी हुकूमत के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का अमल तेज होता जा रहा है। गैंगस्टर अनुराग दुबे केस की समाअत में भी सुप्रीम कोर्ट के मौक़िफ़ ने योगी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अदालत ने बराह रास्त यूपी के डीजीपी को खबरदार किया है कि अगर अनुराग दुबे की अदालत में पेशी के दौरान उनकी गिरफ्तारी जैसी सूरत हाल पैदा होती है तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे। अदालत ने कहा कि पुलिस इक़्तिदार के मजे ले रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी पुलिस को लेकर सख्त रिमार्क्स दिए। बेंच ने यूपी पुलिस को तंबीह करते हुए कहा कि आप अपने डीजीपी को बताएं कि हम ऐसा सख्त हुक्म देंगे जिसे सारी जिंदगी याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को नसीहत देते हुए कहा कि वो इस बात का ख्याल रखे कि इलाके में अमन और हम आहंगी बरकरार रहे। इंतजामिया को गैर जानिबदार रहना होगा। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक गजा की पट्टी में तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता रात इसराइली फौजी हमलों में कम अज कम 30 फिलिस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें ज्यादातर की अमवात नसीरात कैंप में हुई। इसराइली टैंक इस इलाके पर हमले करने के बाद वापस लौट गए। तिब्बी माहिरीन ने बताया कि उन्होंने नसीरात के शुमाली इलाकों में हलाक शुदा फिलिस्तीनियों की 19 लाशें बरामद की हैं। कैंप के मगरबी इलाके में कुछ टैंक कार्रवाई करते रहे। जुमे को इसराइली फौज की तरफ से कोई ताज़ा बयान सामने नहीं आया, लेकिन जुमेरात को उसने दावा किया कि उसकी अफवाज गजा की पट्टी में ऑपरेशनल सरगर्मियों के तौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले जारी रखे। जुमे को इसराइली फौज की तरफ से कोई ताज़ा बयान सामने नहीं आया, लेकिन जुमेरात को उसने दावा किया कि उसकी अफवाज गजा की पट्टी में ऑपरेशनल सरगर्मियों के तौर पर अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर हमले जारी रखे। दरियासना इसराइली हुकाम ने 30 के करीब फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया, जिन्हें गुज़िश्ता महीनों में गजा में जारी जारहियत के दौरान हिरासत में लिया गया था। तिब्बी माहिरीन ने बताया कि रिहा करदा अफराद जुनूबी गजा के एक अस्पताल में मुआयने के लिए पहुंचे थे। गजा की पट्टी के हवाले से अहम पेशरफ्त में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो फायरबंदी पर आमादा हो सकते हैं, जंग के खात्मे पर नहीं। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि मैं समझता हूँ कि हालात में बेहतरी की सिमत बड़ी तब्दीली आई है। अब मैं ये सिर्फ नजरिए के तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि उसकी बुनियाद कई वजूहात का मजमुआ भी है, जिसमें याहिया अल सनवार का खात्मा शामिल है। शाम की सूरत हाल की एक नई पेश रफ्त में मुसल्लह धड़ों ने जुमे को ऐलान किया है कि उन्होंने हलब शहर के आसपास में वाक़ तहक़ीक़ी मरकज का कंट्रोल हासिल कर लिया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने भी अल अरबिया को बताया कि मुसल्लह धड़ों के अरकान हलब के मुज़ाफ़ात में पहुंच गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने मजीद कहा कि मुसल्लह धड़ों ने हलब और इदलिब के देही इलाकों में 50 कस्बों का कंट्रोल संभाल लिया और वो हलब की तरफ जाने वाली सड़कों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऑब्जर्वेटरी ने तस्दीक की है कि झड़पें हलब शहर से 5 किलोमीटर जुनूब में हुई है। झड़पों के बढ़ते ही हलब में नकल मकानी भी शुरू हो गई। शाम की खबर रसा एजेंसी ने बताया कि इससे कबल हलब में यूनिवर्सिटी सिटी के कैंपस को निशाना बनाने वाले मुसल्लह अनासिर के हमले में 4 शहरी हलाक हो गए थे। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। दूसरी जानिब लेबनानी फौज ने इसराइल पर मुआहदे की पासदारी न करने का इल्जाम लगाया है। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। लेबनानी फौज ने इल्जाम लगाया है कि इसराइल ने बुध और जुमेरात को कई बार फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। लेबनानी फौज ने कहा कि वो फायरबंदी की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम के साथ बातचीत कर रही है। खबरसी इसराइल ने कहा था कि इसने हिजबुल्लाह की सरगर्मियों का पता लगाने के बाद जनूबी लेबनान में कार्रवाई की थी। बरतानिया में 2023 में मुहाजिरीन की तादाद अंदाजा लगाई गई तादाद से बहुत ज्यादा 9 लाख तक पहुंच गई, जबकि सख्त वीजा कवानीन के बायस मुल्क में आने वालों की तादाद में कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सरकारी एदाद शुमार के जायजे के बाद सामने आई है। यूनाइटेड किंगडम वोटर्स, जिनकी मजमूई तादाद 6 करोड़ 80 लाख के करीब है, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि मुहाजिरीन की बड़ी तादाद रिहायशी सहूलियत की कमी के हवाले से सूरत हाल को मजीद खराब कर सकती है और अवामी खिदमात की फराहमी के हवाले से मजीद दबाव डाल सकता है। लेकिन सेहत के शोबों में मुलाजिमतें फराहम करने वालों का कहना है कि वो गैर मुल्की वर्कर्स के बगैर काम नहीं कर सकते। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।